इस खास चर्चा में आपका इस्तकबाल है। आज हम जिस मौजू को गहराई से समझने वाले हैं वो है जल्दबाजी से सुकून तक का सफ़र, यानी वक्त, तकदीर और हमारे इख्तियार का दायरा क्या है। देखिए, हम सब अपनी ज़िंदगी में सुकून तलाश रहे हैं, है ना? लेकिन अक्सर होता यह है कि इंसान अपनी परेशानियों से भागता फिरता है, जबकि असल मुसीबत बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर की जल्दबाजी में छिपी होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं कि कैसे हम अपने ही फैसलों से अपना सुकून खो बैठते हैं और उसे वापस कैसे पाया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि इंसान के फैसले अक्सर गलत क्यों होते हैं। बात दरअसल ये है कि इसका सबसे बड़ा सबब हमारी फितरत में बसी जल्दबाजी है। कोई मुसीबत आई या दिल में कोई नई ख्वाहिश पैदा हुई तो हमें बस तुरंत अपना रिएक्शन देना होता है। थोड़ा सा दुख पहुंचा तो फौरन गहरी मायूसी, कुछ चाहिए तो बस तुरंत पूरी करने की जिद। और सच कहूं तो बिना सोचे समझे लिए गए ये फैसले अक्सर फायदे की जगह भारी नुकसान का बायस बन जाते हैं। ये जल्दबाजी का अंजाम आखिर कितना खौफनाक हो सकता है, आइए इसे एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना से समझते हैं। एक बार एक लड़की के फोन पर अनजान नंबर से सिर्फ एक मिस्ड कॉल आई। उसके भाई ने वो नंबर देखा और कुछ ही घंटों में बिना कोई सच्चाई जाने शक की ऐसी आग भड़की कि उसने जल्दबाजी में अपनी ही बेगुनाह बहन को मार डाला। कुछ दिनों बाद जब बहन की बेगुनाही साबित हुई तो पछतावे में उस भाई ने अपनी जान भी ले ली। ये कोई कहानी नहीं बल्कि जल्दबाजी का वो असली चेहरा है जो सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आता है। तो आइए बढ़ते हैं इस चर्चा के पहले अहम हिस्से की तरफ, वक्त सबसे बेहतरीन मरहम, यानी सब्र और वक्त के गुजरने के साथ कैसे हम अपने भीतर की ताकत को दोबारा जगा सकते हैं। एक बहुत ही मशहूर बात है कि वक्त से बेहतरीन मरहम दुनिया में कोई नहीं, और ये बात 100% सच है। इसे ऐसे समझिए, पुराने वक्त में जब दाढ़ में कोई पुराना दर्द होता था तो जिस्म कुछ ही दिनों में उस दर्द को सहने का आदी हो जाता था। बिल्कुल वैसे ही इंसान के जहन को बनाने वाले ने उसमें कमाल की लचक रखी है। जब कोई बहुत बड़ा मानसिक आघात या सदमा लगता है तो वक्त गुजरने के साथ हमारा दिमाग खुद ब खुद उस दर्द के साथ एडजस्ट होने लगता है। बस हमें उस मुश्किल दौर को थोड़ा ठहर कर गुजारना होता है। इसकी एक बहुत ही कमाल की मिसाल है। बहादुरबाद के एक शख्स का जिक्र मिलता है जिसे बिना किसी जुर्म के पूरे 4 साल के लिए एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया गया। जाहिर है शुरुआत में उसे खुदकुशी के ख्याल आए, लेकिन फिर जानते उसने क्या किया? उसने अपनी रिहाई की फिक्र करनी ही छोड़ दी। अपना पूरा ध्यान सिर्फ रोजाना कसरत करने और अपना स्टैमिना बढ़ाने में लगा दिया। और जब वो 4 साल बाद उस कोठरी से बाहर निकला तो वो कोई मायूस और टूटा हुआ इंसान नहीं था, बल्कि जिस्मानी और ज़हनी तौर पर एक बेहद ताकतवर इंसान बन चुका था। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, तकदीर, अल्लाह की मर्जी। इत्तेफाक के इस भ्रम को छोड़कर एक गहरे ईश्वरीय उद्देश्य को समझना। देखिए, इस जिंदगी को देखने के सिर्फ 2 ही नजरिए हैं। पहला नजरिया ये मानता है कि सब कुछ महज इत्तेफाक या बाई चांस हो रहा है। ये सोच सिर्फ एक अनथीन पछतावे को जन्म देती है, बिल्कुल एडोल्फ हिटलर की तरह, जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बस यही पछताता रहा कि काश उसने पहले हमला कर दिया होता। और दूसरी तरफ वो नजरिया है जो अल्लाह की मर्जी या तकदीर पर पक्का यकीन रखता है, जो ये मानता है कि अगर राह में कोई कांटा की चुभा है तो वो भी एक आजमाइश है। ये सोच इंसान को पछतावे की आग में जलने से बचाती है और उसे सुकून और सब्र की एक बहुत गहरी ताकत देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे और शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, इख्तियार की हकीकत, यानी जिंदगी की उन परेशानियों से कैसे निपटा जाए जिन्हें हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। अगर वाकई सुकून चाहिए तो अपनी जिंदगी में एक बहुत साफ बाउंड्री लाइन खींचनी होगी। एक तरफ वो चीजें जो हमारे इख्तियार यानी पूरी तरह हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे हमारा अपना बर्ताव, हमारी गलतियों पर माफी मांगना और हमारी ईमानदारी, इन्हें पूरी ताकत से सुधारना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो चीजें हैं जो बिल्कुल हमारे इख्तियार से बाहर हैं, जैसे दुनिया भर की बढ़ती महंगाई या दूसरों का जिद्दी रवैया या फिर बीता हुआ कल। अब इन पर अपनी तवज्जो बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। जो हमारे बस में है ही नहीं उसकी फिक्र छोड़ देना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। अब मान लीजिए रिश्तों में कोई ऐसी उलझन आ जाए जो सुलझ ही नहीं रही है, तो 3 साफ कदम उठाने चाहिए। पहला, मोहब्बत और सब्र के साथ समझाने की कोशिश करें। दूसरा, अगर बात न बने और आपका कोई जायज़ हक छीना जा रहा हो तो एक मजबूत स्टैंड लें। और तीसरा, अगर बात पूरी तरह आपके इख्तियार से बाहर हो जाए तो वहां से खामोशी से किनारा कर लें और मामले को अल्लाह पर छोड़ दें। किसी ऐसे रिश्ते के पीछे खुद को अंदर से खोखला होने से बचाएं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इन सब बातों का अगर हम एक निचोड़ निकालें तो वो सिर्फ एक लफ्ज में सिमट जाता है, और वो है सब्र। अब सब्र का मतलब कमजोर होना या बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही एक्टिव और मजबूत ज़हनी कैफियत है। यह हकीकत को पूरी तरह से कबूल करने का नाम है और उस अतीत को बदलने का भ्रम छोड़ देने का नाम है जिसे कोई वापस नहीं ला सकता।
जो आज हमारे सामने मौजूद है, बस उसे बेहतर बनाना ही असल सब्र है। तो आखिर में एक ऐसा सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर हम सबको बहुत गहराई से गौर करना चाहिए। क्या हम वाकई उस चीज की फिक्र पूरी तरह छोड़ सकते हैं जिसे हम बदल ही नहीं सकते? जिस दिन इंसान उस बेकाबू हिस्से से अपना ध्यान हटा लेता है और उसे सिर्फ अपनी कोशिशों पर लगा देता है, यकीन मानिए उसी दिन सारी जल्दबाजी खत्म हो जाती है और एक बहुत ही गहरा सुकून जिंदगी में उतर आता है। इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।